नमस्कार फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। एक जो नया चैनल क्रिएट हुआ है उसका नाम है आलम सर इंग्लिश ट्यूटोरियल। देखो स्टूडेंट्स, इस चैनल का जो उद्देश्य है, बच्चों की जो इंग्लिश है, जो भी कमियां हैं उनको दूर करना है। बाकी तो आप लोग सभी जानते हो, चाहे इंडिया के राजस्थान की बात करें अपन, तो काफी ज्यादा दिक्कतें महसूस होती हैं बच्चों को। ये मैंने मेरे करियर में भी देखा है। तो इसलिए इसका समाधान कुछ किया जाए, इस उद्देश्य से ये चैनल मैंने क्रिएट किया है। तो आपको भरपूर कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छा मैटर, जो एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस और जो अच्छा कंटेंट आपको दिया जाए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 10 से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि लगभग सभी बच्चे इस टॉपिक को पढ़े होते हैं। और मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। जो भी क्वेश्चन आएगा वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। देखो तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो क्वेश्चन लिखे हैं, आपको ये तो नहीं लिखा है कि इसके सामने कौन से एग्जाम में आया हुआ है। जनरल सी बात है, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको यहाँ पे पीडीएफ के माध्यम से मिल रहा है, वो क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में, चाहे वो एसएससी होगा, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, बैंकिंग, अनेक प्रकार के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे गए हैं। तो इंग्लिश में कुछ कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है जिसके ऊपर भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले तो ये आपका चैनल है, आज के बाद में आप इसको अच्छे से सेव करके रखें, ठीक है। अब अपन बात करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आ रहा है, ये स्टूडेंट टेंस के ऊपर आपकी एक्सरसाइज है। पूरा का पूरा जो अपना इंटेंशन रहेगा, आपको एक्सरसाइज करवाना रहेगा। उसके बाद में उस क्वेश्चन में उससे संबंधित जो बातें आएंगी वो मैं सारी आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। देखो, पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, इट हैज बीन ईयर्स सिंस फिल इन द ब्लैंक्स हिम। देखो बच्चों, जब भी सिंस आता है तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाऊं। तो मैं सिंस के बारे में आपको कितना बताऊं। सिंस एक अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिंस या फोर प्लस टाइम का जो प्रयोग होता है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता है। और उस समय सिंस जो होता है वो आपका सिंस यहां पे उस समय प्री पोजिशन का कार्य करता है। ये बात सही है। आपने अक्सर सुना होगा, आई हैव बीन टीचिंग हियर या टीचिंग इंग्लिश सिंस 2011। मैंने कहा मैं इंग्लिश 2011 से पढ़ा रहा हूं। ये यहां पे सवाल लिखा गया है, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2011। यहां पे आप बिल्कुल सही हैं, सिंस के बाद में टाइम आया है, तो इस कारण से यहां पे हम लोग यहां पे सिंस के बाद में टाइम आप देख रहे हो, तो इसका मतलब सिंस से पहले अगर वो ब्लैंक पूछे ना, तो आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सिंस से पहले अगर आपसे ब्लैंक पूछे तो आप यहां पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये वाला ब्लैंक आप देख लीजिएगा, सिंस के बाद में पूछा गया है। ये आप सवाल देखिएगा, थोड़ा सा वेट करना। सिंस के बाद में अगर आपसे ब्लैंक पूछे तो उस कारण से यहां पे पहले टेंस आपको प्रेजेंट परफेक्ट दिखाई देगा लगभग, या कई दफा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी दिखाई देगा। ये फॉर्मूले ही टाइप समझ लीजिएगा आप लोग, प्लस सिंस। और उस समय सिंस के बाद में आपको टेंस लगाना होगा पास्ट सिंपल। सिंस के बाद में
आपसे ब्लैंक पूछेगा तो पास्ट सिंपल का मतलब सीधी सी बात है, सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म आती है। पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म आती है, तो यहां पे आपका आंसर जो आएगा वो मेट आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मीट का मतलब मिलना होता है, मीट फर्स्ट फॉर्म है, और मीट का सेकंड फॉर्म होता है मेट। तो यहां पे अप्रोप्रिएट जो आंसर है, उपयुक्त जो आंसर है, वहां पे मेट आपका हो जाएगा। तो आई थिंक पहला सवाल आपके समझ में आया। और यहां पे सिंस का मतलब होता है जब से, तो इसका मतलब ये हुआ इट हैज बीन ईयर्स। बी यहां पे थर्ड फॉर्म के रूप में इस्तेमाल किए हैं हमने। इट हैज बीन ईयर्स, वर्षों बीत गए हैं या वर्षों हो चुके हैं, सिंस आई मेट हिम, जब से मैं उससे मिला हूं। तो यहां पे आप देख ले, मैंने कहा मीट का मतलब मिलना होता है, MEET, और मीट का सेकंड फॉर्म यहां पे होता है मेट। तो इट इज वेरी क्लियर कि यहां पे मेट सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यहां पे आ रहा है। तो ये क्लियर रखिए आप लोग, सेकंड फॉर्म यहां पे मेट आप आंसर कर देंगे। अगला सवाल, सर। एक कोई वीडियो हाँ देखो, नाइट केम ऑन, सेकंड जो सवाल है, नाइट केम ऑन, ये क्लियर दिख नहीं रहा क्या? आपने मैच बुला और रिस्पेक्ट की सेलेक्ट नीचे तो छुपा दो वो हाँ एंड देखो यहां पे नाइट केम ऑन, रात्रि आई, एंड द रूम ग्रू डार्क। देखो यहां पे पहला एक्शन आप देख रहे हो पास्ट सिंपल में है, और जो एंड होता है वो कर्मबद्धता को बताता है। एक कार्य होने के बाद दूसरा हुआ तो उसका टेंस आपका कॉमन रहेगा, तो अगला टेंस भी आपका पास्ट सिंपल हो जाएगा। पास्ट सिंपल के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आपकी रहती है। तो यहां पे देखो इज ग्रोइंग लिखा हुआ है, इज एमआर ING, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज एमआर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर। तो यहां पे अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। यहां पे लिखा हुआ है हैज ग्रोन, तो हैज है थर्ड फॉर्म, हैज है, और थर्ड फॉर्म की अगर बात करें V3 की बात करें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में रहता है, तो यहां पर भी उपयुक्त नहीं है। और यहां पे देखो ये लिखा हुआ है विल ग्रो, सेल और विल, सहल या विल, और वी फर्स्ट ये आपका फ्यूचर सिंपल में रहता है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो यहां पे ग्रो का सेकंड फॉर्म जो आएगा वो आपका ग्रू हो जाएगा, और यहां पे ये आपका आंसर सही है। तो ये पास्ट सिंपल के हिसाब से ग्रू आपने कर दिया। नेक्स्ट सवाल, सवाल लिखा हुआ है बोर्ड पे देखो, स्लो एंड स्टडी, फिल इन द ब्लैंक्स द रेस। अब देखो जो भी आपकी प्रोवर्ब्स रहती हैं, जो आपकी कहावतें होती हैं, उनका जो टेंस है वो आपका प्रेजेंट सिंपल ही होता है, ध्यान रखना आप लोग। जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसका जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो अभी बताया जा रहा है। आज की क्लासेस में अलग से टॉपिक वाइज भी हम लोग टॉपिक्स बनाएंगे। प्रथम क्लास है, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, क्योंकि कई बच्चों का ये कहना होता है कि सर हमने कोचिंग किया है, यहाँ पढ़ा है, वहां पढ़ा है, तो क्वेश्चन सीरीज आप डालिए।
तो इसलिए वो स्पेशल तौर पे क्वेश्चन सीरीज यहाँ पे रखा हुआ है। अब देखो, स्लो एंड स्टेडी, फिल इन द ब्लैंक्स, द रेश। अब यहां पे मैंने क्या बोला, जो प्रोवर्ब्स होती हैं, जो कहावतें होती हैं, उनका टेंस की अगर हम बात करें तो वो आपका प्रेजेंट सिंपल रहेगा। और प्रेजेंट सिंपल का ये सिंपल वाक्य है तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद में भी फर्स्ट एस या ईएस और ऑब्जेक्ट। जनरल ये स्ट्रक्चर होता है, धीरे परंतु निरंतरता। स्लो का मतलब होता है धीरे, स्टेडी का मतलब होता है निरंतरता। जो कार्य करता है भले ही वो धीरे धीरे क्यों करे, निरंतर करना जरूरी है, वो रेस जीतता है। और यहां पे भले ही वो एंड से जुड़ा हुआ है, सामान्यतः एक नाउन प्लस दूसरा नाउन एंड से जोड़ रखा है तो हम लोग प्लूरल वर्ब लगाते हैं, ये बात सही है। तो कई बच्चों का यहां पे सोच रहे होंगे कि विन आप आंसर लगा दें, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि पहला कोई नाउन है फिर एंड से जोड़ रखा है और दूसरा आगे नाउन है। और उस समय ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसी स्थिति बन रही है और एक वो दोनों के दोनों नाउन एक यूनिट का कार्य कर रहे हैं, एक इकाई का कार्य कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये वाली जो वर्ब है वो प्लूरल नहीं लेंगे, वो वर्ब आपकी सिंगुलर में लेंगे। तो इस कारण से यहां पे इज विनिंग तो मैं पहले बोल के आया हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, विल विन फ्यूचर सिंपल हो गया, नहीं आएगा। हाँ, आपने कहा विन क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि विन अगर लगाऊंगा तो प्लूरल वाली बात बन जाएगी, क्योंकि वर्ब के साथ में एस या ईएस लगाने से वो क्या बनेगी, सिंगुलर बनेगी। धीरे परंतु निरंतरता, दोनों मिलकर एक यूनिट बन गई, एक इकाई बन गई। इस कारण से यहां पे आपका जो आंसर है वो विन्स अप्रोप्रिएट होगा, विन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे देखो सवाल, इस पे भी कार्य करेंगे, कुछ थोड़ा सा ब्राइटनेस का है, कुछ ब्लर आ रहा थोड़ा बहुत है ना। आपको बोल रहा है आप एक काम कर सकते हो, छोटा करते हैं, इधर भी रख सकते हैं ना। आप कोई एक कॉल पकड़ो, दोनों आप लिख देते हैं और स्क्रीन नहीं भेजो, ये तो देखो यहां पे एक सवाल लिखा गया है, उसको आप पढ़िएगा, फोर्थ सवाल आज का। दे रीच द स्टेशन। अब यहां पर देखिए, अगर हम बात करें तो ये सब्जेक्ट है, रीच पहुंचना होता है और ये रीच का सेकंड फॉर्म है। इससे मुझे पता लग गया कि सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आई है तो ये आपका पास्ट सिंपल टेंस होगा, बार बार बता रहा हूं, ट्रिक समझ लीजिएगा, आंसर यहीं से निकल के आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आफ्टर, ऐसा सिनेरियो बनता है सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म फिर आफ्टर आए तो इंग्लिश ग्रामर कहता है कि आप पास्ट परफेक्ट लगा दो। अरे इंग्लिश ग्रामर कहता है पास्ट परफेक्ट टेंस लगा दो। सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब पहले इसमें पास्ट सिंपल दे दिया, फिर यहां पे आफ्टर आ गया, आफ्टर के बाद में आना चाहिए पास्ट परफेक्ट। अब कोई बच्चा पूछ रहा है कि पास्ट परफेक्ट का एचवी, तो आप ध्यान में रखें पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है हेड और मेन वर्ब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो स्टूडेंट्स, जो ट्रांसलेशन मेथड से आप पढ़ के आए हो वो तो अपनी कंपटीशन एग्जाम का हिस्सा नहीं होने वाला है। जो ता है, ती है, रहा है से आप पढ़ रहे हो तो आप बिल्कुल वाकिफ हो जाए पहले दिन से ही। मैं जो आपको बता रहा हूं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, एलडीसी, सीईटी, मेन जो भी एग्जाम हो रहे हैं, एसएससी, ऐसे हूबहू आपको बिल्कुल। एक दो बच्चों के तो कमेंट भी थे कि पुराने
पहले वीडियो डाले थे, उसमें थे कि सर मैं आपसे पढ़ा हूं और मैंने एयरफोर्स का एग्जाम दिया है, 17 क्वेश्चन मैंने आपके क्लास नोट से मिले हैं। तो मैं इसमें प्रशंसा वाली बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन ठीक है, एक्सपीरियंस है और उसका एक्सपीरियंस का फायदा हमेशा स्टूडेंट को मिलता है। तो कोशिश करें, बेहतरीन फायदा उठाएं। हम तो अभी आप जानते हो कि काम स्टार्ट ही किया है, तो मेहनत करना होगा और ये मेहनत आप सभी के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखो, ये यहां पे मैंने कहा सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म, बिल्कुल देखो ट्रिक्स, थोड़ा फास्ट चलना पड़ता है, एकदम स्लो चलेंगे तो फिर क्वेश्चन ज्यादा नहीं करवा पाएंगे। आफ्टर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, नोट्स बनाते रहो, सारा निकल जाएगा आपका। आफ्टर से पहले पास्ट सिंपल है, तो आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए, तो हेड प्लस V3। अब सीधी सी बात है, सी यहाँ पे हेड बीन कर रखा है सर, कर दूं क्या? नहीं, नहीं आएगा। लेफ्ट सेकंड फॉर्म ही है ओनली फॉर, वॉज लिविंग नहीं आएगा, बचा क्या? हेड लेफ्ट। सीधा आंसर पे अटैक कीजिए, सीधा, जैसे बारात में जाते हो सीधा बाराती खाने पे अटैक करते हैं, तो ऑप्शन देखते जाओ, ऑप्शन को डिलीट करते जाओ, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, और सीधा जाके यहां पे आंसर पे आ जाओ। बस ये लॉजिक आपको पता रहे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इनकी जो प्रैक्टिकल क्लासेज हैं ऑनलाइन, जो ये आगे की क्लासेज में अपलोड जरूर करेंगे हम लोग। थ्योरेटिकल क्लासेज हैं कि इनके पर जो बेसिक थ्योरी है इनकी रूल्स के ऊपर बेस्ड। तो ये आपका आंसर यहां पे हेड लेफ्ट आपका हो गया। ये वाला क्वेश्चन फंसाने वाला है। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, सोचना यही होता है उनको कि वॉजवर आया है तो मैं आईएनजी लगा दूं, वैसे आईएनजी ऑप्शन में ही नहीं है। देखो, अमेरिका की खोज की गई थी, अब इन्वेंट तो आविष्कार तो नहीं किया गया था, कोई चीज मिली नहीं थी, तो यहां पे अमेरिका पहुंचने की बात नहीं कर रहा है, तो आंसर यहां पे एक ही है। वैसे ये पैसिव संरचना का वाक्य है, अमेरिका की खोज की गई थी, तो जब पास्ट सिंपल का पैसिव बनाते हैं, ये अलग से क्लासेस में आएगा, पास्ट सिंपल का जब पैसिव बनाना होता है अपने को, तो वहां पे सब्जेक्ट वोज या वर के बाद में V3 आना चाहिए, यानी ये सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट था वहां पे, उसको हमने बनाया है सब्जेक्ट, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पे अमेरिका, देखो अगर मैं इसको पेस एक्टिव में लिखता तो ये मेरा वाक्य ऐसे बनता, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। कोलंबस ये सब्जेक्ट है, यहां पे डिस्कवर, डिस्कवर का मतलब खोज करना, डिस्कवर्ड, और यहां पे अमेरिका, ये आप देखिएगा ये एक्टिव सेंटेंस है। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो ये बनेगा, अमेरिका को हमें सब्जेक्टिव केस बनाना पड़ेगा उस टाइम, यहां पे फिर वो जाएगा ही आएगा, ये पैसिव में सिखाऊंगा आपको। और डिस्कवर का थर्ड फॉर्म डिस्कवर्ड ही होता है। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस क्वेश्चन के ऊपर, आपका आंसर सीधा है, यहां पे डिस्कवर्ड आपका आंसर हो जाएगा। ये जो मैटर आपको मिल रहा है ये सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेंस का टॉपिक मैं आपको क्या बताऊं, 6th क्लास से ही आजकल स्टार्ट हो जाता है बच्चों के। ठीक है, हम ना यार कोई एक दिन तो जैसे ये वाला कॉर्नर लगा तो क्या देखो डिसाइड दिख रहा है यहाँ, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये वाला कॉर्नर जैसे है बताओ। तो स्टूडेंट्स, पहले 1-2 क्लासेस में आपको दिक्कतें महसूस हो सकती है, बाकी ऐसा कोई नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हियर, सॉरी कोई ना, अब यहां पे देखो यू यहां पे सब्जेक्ट है, और यहां पे हियर की बात करें, सुनना होता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब है। अब यहां पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये कहना चाहता है क्या आपने प्रेसिडेंट का स्पीच सुना था या सुनते हो, जो भी बात बोलेगा। लेकिन बता दूं यहां पे ये आपसे पूछ रहा है कि मैं यहां पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाऊं, तो यहां पे आपका प्रश्न ये है कि मैं हैव क्यों नहीं लगा सकता, तो हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए,
तो यहां तो फर्स्ट फॉर्म है, ये देखिएगा आप। हैज के साथ में भी थर्ड फॉर्म चाहिए, क्योंकि आप लोग पढ़ते हो प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है उसमें हैज या हैव आते हैं और थर्ड फॉर्म लेते हैं। ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। आप कहोगे ये आएगा क्या सर? आपको बता दूं कि हैड एक एचवी है जिसका यूज होता है पास्ट परफेक्ट में, तो यहां पर ये भी नहीं आ सकता। फिर बचा क्या? डिड, और डिड का यूज पास्ट सिंपल में होता है एचवी के रूप में। वाक्य आपका इंटरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, क्वेश्चन मार्क अंत में लगा हुआ है, तो इसका मतलब डिड के साथ में मैन वर्ब की बात करें तो वी फर्स्ट आता है, और यही कारण है यहां पे डिड आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, द इंजीनियर दिस ब्रिज सिंस लास्ट ईयर। देखो पहला जब आप प्रश्न कर रहे थे तो आप पढ़ के आए थे सिंस या फोर प्लस टाइम जब आता है और कोई पास्ट की और चीजें नहीं हो तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कंसीडर करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हम मानते हैं उस समय, ये आप ध्यान में रखें। अब प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो उस समय हेल्पिंग अब आपकी होनी चाहिए हैज बीन या हैव बीन। मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। थोड़ा सा ध्यान देना, इंजीनियर्स कर देता हूं यहां पे, सब्जेक्ट प्लूरल में कर देता हूं। कोई एक इंजीनियर तो ब्रिज बना नहीं रहा होता, रिपेयरिंग नहीं करता, तो मैं इंजीनियर्स कर देता हूं। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है यहां पे, ये ध्यान रखना आप। तो यहां पे ये परफेक्ट टेंस आ जाएगा, हैज हैव। हैड पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। आर रिपेयरिंग ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, तो पास्ट ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक ही ऑप्शन बच रहा है। और ये सिंस या फोर प्लस टाइम आपको दे रखा है। पिछले वर्ष से इंजीनियर्स जो हैं ब्रिज की रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो ये आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चला जाएगा। और इसका रीजन है सिंस या फोर प्लस टाइम एक्सप्रेशन वर्ड्स, समय को बताने वाले शब्द यहां पे मिल रहे हैं आपको, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा हैव बीन रिपेयरिंग। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन आ रहा है। तीन कंडीशन आपको बात करेंगे इसके ऊपर। देखो इफ से संबंधित प्रश्न एग्जाम में आते हैं, बच्चों को ये समझ में आने चाहिए इफ की तीन कंडीशन है और ये कंडीशनल वर्ड में आता है। अब आप कहोगे सर कंडीशनल सेंटेंसेस, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। कंडीशनल सेंटेंस की अगर हम बात करें तो पहली कंडीशन, अरे सीधा सीधा याद रखो ना, अपने को एग्जाम में क्वेश्चन ठीक करने हैं। इफ के बाद में प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। अगर आगे वाले में फ्यूचर की बात कर रहा है, इफ के बाद में पास्ट सिंपल आएगा, आगे वाले में इस प्रकार की क्लोज बनेगी आपकी, ध्यान रखना आप लोग। सब्जेक्ट वुड प्लस वी फर्स्ट, ठीक है ना। इफ के बाद में पास्ट सिंपल आएगा, आगे आने वाले क्लोज में वुड के बाद में वी फर्स्ट आपका आ रहा हो तो। और एक होता है इफ के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस आप भरते हैं, अगर आगे वाले वाक्य में क्या रखा हो, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो। स्क्रीनशॉट खींच के रख लेना अच्छी तरीके से, एग्जाम में आते रहते हैं प्रश्न कंडीशनल के ऊपर। मैं क्वेश्चन पे जाऊंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट इसका यही है, हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को देख के हम कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। यही सबसे बड़ी मतलब ग्रामेटिकल सीखने का धैर्य होता है। आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, अगर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो बड़ी एक ड्रॉबैक रह जाता है स्टूडेंट्स के एग्जाम्स के अंदर। तो देखो मैंने क्या बोला है यहाँ पे,
बार बार देखिएगा आप लोग, इफ के बाद में प्रेजेंट सिंपल टेंस प्रयुक्त होगा, काम में लिया जाएगा, अगर उसके बाद में फ्यूचर सिंपल दे रखा हो। इफ के बाद में पास्ट सिंपल टेंस काम में लिया जाएगा, अगर उसके बाद में वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही हो। और इफ के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस काम में लिया जाएगा, अगर अगले उपवाक्य में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई हो। तो यहां पे देखो, इन तीनों में से देखो कहां पे क्या दिक्कत है। इफ आया है, यू सब्जेक्ट हो गया आपका, हेड एचवी हो गया आपका, फॉलोड ये आपका मेन वर्ब हो गया। अब देखो एचवी एमवी जनरल बातें हैं, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। अब जब आप बैंक की सोचते हो और आप ये सीखने की कोशिश करोगे एचवी क्या होता है, एमवी क्या होता है, बेसिक किताबें कोई भी बुक से आप पढ़ लीजिएगा। जनरली आपको जनरल चीजें हैं, लगातार आप क्लासें लोगे समझ में आ जाएंगी चीजें। ये एचवी होता है, ये एमवी होता है। यू, यहां पे यू सब्जेक्ट है, इसका मतलब यहां पे क्या आना चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब मुझे ये भी पता होना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल में एचवी क्या होती है, डूडज होती है, नहीं आएगा अभी इसके अंदर। पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी, या प्रेजेंट सिंपल की बात करूं तो वी फर्स्ट एस और ये आना चाहिए था। तो यहां पे आया क्या है, हेड आया है भाई, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ रही है। अगर आपने रूल को फॉलो कर लिए होते तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं हो गए होते, समझ गए। तो यहां पर आप बात करें तो आगे वाले वाक्य में आएगा वुड हैव और वर्ब की आ जाएगी थर्ड फॉर्म, क्योंकि यही रूल कह रहा है। पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं, आगे वाले में वुड हैव और थर्ड फॉर्म लगाना होता है। तो ये आपका वुड कहां पे है, ये देखो आप, ये तो विल लिखा हुआ है, ये नहीं आएगा। यहां पर वुड नॉट बी लिखा हुआ है, नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म कोई है ही नहीं वहां पे। विल नॉट, ये भी ऑप्शन नहीं आएगा, फिर ये ना आ जाएगा, तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं हो गए होते। बीन यहां पे थर्ड फॉर्म के रूप में काम में लिया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये सभी क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए हैं, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। उन कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए ऐसे कॉन्सेप्ट को जो एग्जाम के हिस्से बनते हैं हर बार। अगला क्वेश्चन है, अभी जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ के आए हो उससे बेस्ड है। जो स्टूडेंट थोड़े समझदार हैं वो अब इसको आराम से कर सकेंगे। अब की बार इन्होंने क्या बोला है, यहां पे इफ यू विल, इसके नीचे अंडरलाइन किया गया है, देखो यहां पे। कई बार एग्जाम में हम देखते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन आते हैं, वाक्य सुधार जिसको बोलते हैं। यानी आपको यहां पे कोई अंडरलाइन कर देंगे कुछ वाक्य के एक पार्ट के ऊपर, और आपको चार ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से कौन सा लग रहा है आपको कि कौन सा आना चाहिए, और आपको लगता है कि कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है, तो आप नो इंप्रूवमेंट डाल देंगे आप वहां पे। आपको लगता है कि जो ऊपर वाक्य दिया गया है अगर वो सही है तो आपका आंसर डी होएगा हर क्वेश्चन में, जिसमें अपन नो इंप्रूवमेंट कहेंगे। तो स्टूडेंट्स देखो, जब भी मुझे इफ दिखता है मेरा हमेशा ध्यान कहता है तीन रूल के ऊपर। इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, आगे वाले में सब्जेक्ट शैल या विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ प्लस पास्ट सिंपल, अभी बता के आया था, पिछला स्क्रीन देख लेना दोबारा से अच्छी तरीके से। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और तीसरी बात यहां पे कर रहा हूं, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, आगे वाले में आएगा वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो आंसर, इफ के बाद में विल नॉट दे रखा है, ये देखो आप लोग यहां पे, तो क्लियर सी बात है भाई, एक क्लोज फ्यूचर में आ गया, और एक क्लोज फ्यूचर में ये आ रही है, देखो ये एक क्लोज फ्यूचर में आ रही है, ये तो पास्ट में गई, ये क्लोज, तो ये वाला उपवाक्य तो पास्ट में चला गया, और ये भी पास्ट का पास्ट में चला गया। तो बचा क्या, इफ के बाद में क्या आना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल आना चाहिए फिर, ठीक है ना। और प्रेजेंट सिंपल सर आपने तो कहा था सब्जेक्ट के बाद में वी फर्स्ट एस और ईएस लगाते हैं, बिल्कुल भाई ये सिंपल वाक्य था, और इसका ही नेगेटिव वाक्य करते हैं, तो नेगेटिव में स्ट्रक्चर आपका ये हो जाता है डू या डज, और उसके बाद में नोट आता है और आपकी फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो देखो यहां पे तो डिड नॉट लिखा हुआ है, पास्ट सिंपल में आता है, सवाल किए थे। सेल नोट ये फ्यूचर सिंपल में आता है, नो इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं क्योंकि डू नॉट यहां पे पड़ा है।
तो इफ यू फेल यू विल फेल इन द एग्जाम इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड। सीधी और सटीक बात कही गई है क्वेश्चन में, आप फेल हो जाएंगे अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे। ये बात सही भी है, आप सभी जानते हो, वाकिफ हो, जो कंपटीशन तैयारी करते हैं, जिनको पहली बार में सफलता नहीं मिलती। हाँ, कई बार बच्चे मेहनत करते हैं, सफलता नहीं मिलती, वो अलग बात है, वो मोटिवेशन है, लेकिन नहीं करने वाले हमेशा फेल ही होते हैं। तो मेहनत करना ही पड़ता है, करिए। क्वेश्चन सीरीज आपके पास में है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपके सामने है, स्क्रीनशॉट के रखो, नोट्स बनाओ इनके, बार बार इनको रीडिंग करो। ऐसे सवाल जब भी आपको दिखेगा, मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है, और एक प्रकार से इंग्लिश की जो मैथमेटिक्स जो है, क्योंकि बच्चे क्लासेस में जब ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तो कई बच्चे को ऐसे कहते हुए सुना है कि सर आप तो प्लस माइनस इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हो। तो मैं कहता हूं होती ही इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह, वो अलग बात है कि हम लोगों को नहीं आती, लेकिन इंग्लिश ग्रामर को मैथमेटिक्स की तरह कैसे पढ़े ये हम आपको जरूर बता देंगे। तो ये आप देख रहे हो, आप इफ की तीनों कंडीशन बार बार आएंगी, अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा, वो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आप, तो आप बिल्कुल वाकिफ रहें इन क्वेश्चंस को लेकर। कहां पे इफ के बाद में प्रेजेंट सिंपल बन रहा है, कहां पे इफ के बाद में पास्ट सिंपल आ रहा है, कहां पे इफ के बाद में पास्ट परफेक्ट आ रहा है। अगला क्वेश्चन, स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, आप इसको कर सकते हैं। देखो, सेट का मतलब अस्त हो जाना होता है, वैसे सेट फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म सेट होता है, और थर्ड फॉर्म भी सेट होता है। देखो स्टूडेंट, बिफोर का एक नियम है, सीधा लिख लो, बिफोर के बाद में अगर आपको पास्ट सिंपल दिखाई दे रहा है, अरे बिफोर के बाद में पास्ट सिंपल दिखाई दे रहा है, तो बिफोर से पहले आपको हमेशा और हमेशा पास्ट परफेक्ट लगाना है। क्या बोला? बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट आएगा अगर बिफोर के बाद में आपको पास्ट सिंपल दिखाई दे रहा है। और मैं बता दूं आपको, यहां पे बिफोर है, ये रहा सब्जेक्ट इसका, ये रीच पहुंचना होता है, ये सेकंड फॉर्म रही, तो बिफोर के बाद में पास्ट सिंपल टेंस आ गया यहां पे। तो बिफोर से पहले की बात करें तो ये पास्ट परफेक्ट आना चाहिए था, और आपको बार बार बता रहा हूं पास्ट परफेक्ट का मतलब वुड तो नहीं होता, हाँ यहाँ पे वुड हैव भी नहीं आता पास्ट परफेक्ट में, तो हैड सेट आ जाएगा। और वैसे भी सेट जो वर्ड है वो थर्ड फॉर्म ही है अपने आप में, सेकंड फॉर्म भी है, फर्स्ट फॉर्म भी है, तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगा हुआ है, सी आपका आंसर हो जाना चाहिए। अब देखो, आप कहोगे सर पास्ट परफेक्ट आपने पढ़ाया नहीं। अब देखो, जब क्वेश्चन आया था आफ्टर का तो मैं आफ्टर की बात बता के आया था, क्वेश्चन आया बिफोर का तो मैं आपको बिफोर की बात बता के आया हूं, और इफ की बात आई थी तब भी इफ के बाद में पास्ट परफेक्ट मैंने लगाया था। और अगले वाक्य में सब्जेक्ट वुड हैव, देखो ये पेन आपको भी ऐसे ही चलाने पड़ेंगे जैसे हम चला रहे हैं, सेट करना पड़ेगा इंग्लिश ग्रामर को पूरी की पूरी, रूल्स के ऊपर बेस्ड है। देखो, आफ्टर का नियम बता दिया, बिफोर का बता दिया, इफ पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट वुड हैव थर्ड फॉर्म, तो पास्ट परफेक्ट कहां रह गया? तीन नियम चलते हैं, मैंने करीबन 10 क्या मतलब 2011 से लेकर आज 24 तक का सफर है, इतने सालों में इन तीन नियमों के अलावा मैंने पास्ट परफेक्ट का कोई एग्जाम्पल नहीं देखा एग्जाम्स के अंदर। मेन एग्जाम्पल यही रहते हैं, बिल्कुल कंफर्म कर लो, जो भी एग्जाम्पल आ रहे हैं एग्जाम्स के अंदर वही यहाँ पे क्लासरूम के हिस्से हैं, ये बात समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स देखो, यहां पे भी कह रहा है हैव रिसीव्ड की जगह क्या आना चाहिए? इंप्रूवमेंट का सीधा सा मतलब एक ही है, हैव रिसीव्ड की जगह क्या आना चाहिए? तो आपको लगता है कि हैड रिसीव्ड आना चाहिए? मेरे को तो नहीं लगता। अब क्यों नहीं लगता मैं बताऊंगा आपको। हैव टू रिसीव यहां पर भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एडवर्ब है यस्टरडे, रिसीव्ड ये मुझे लग रहा है सही होगा। नो इंप्रूवमेंट तो वो होगा ही नहीं, जब आप इसको रिप्लेस कर रहे हैं, इसको बदल रहे हैं, तो यहां पे यस्टरडे जो होता है ना, देखो यहां पर देखो स्टूडेंट्स, यस्टरडे आ जाए, वन डे आ जाए, वंस आ जाए, एगो आ जाए, दैट डे आ जाए, इनके बाद में कोई भी ईयर आ जाए, 6, 8 कुछ भी आए ऐसे, ठीक है ना, और लास्ट के बाद में टाइम आ जाए, मोटा मोटी ये एडवर्ब्स है इस टेंस की। या वाक्य शुरू हो क्या है किससे? इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम,
जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है, इंग्लिश थोड़ी बहुत पढ़ रहा है, मैं कह रहा हूं उसके लिए ये जो क्लासेज हैं एक प्रकार से मतलब बहुत ही मतलब अच्छी साबित होने वाली हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट आता है। आप बहुत सारे लोगों की क्लासेस देखते हो, इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पे मैंने देखा है आज हम पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे, आज हम पास्ट सिंपल पढ़ेंगे। तो यहां पे आपको एक क्लास में जब इतना मैटर मिल रहा है, अब ये बात कहेगी आप सर एक इसके लिए तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना किसको नहीं पड़ता, सबको पढ़ता है, ठीक है ना। इतने सारे एडवर्ब्स ये सारे के सारे आते हैं पास्ट सिंपल में, समझ गए। पास्ट सिंपल की अगर मैं बात करता हूं, पहला सिंपल वाक्य होता है, वो कहता है मेरे बाद में सब्जेक्ट की सेकंड फॉर्म लगाओ। दूसरा वाक्य आता है नेगेटिव, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग अप आना चाहिए, नेगेटिव हेल्पिंग अप होती है डिड, नोट आएगा नहीं आएगा, डिड जब लग गया तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तीसरा होता है इंटरोगेटिव, पर्सन पूछेगा उसके अंदर, देखो पहले प्रश्न आए आज की क्लास में, डिड के बाद में सब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। अरे भाई ये तो सिंपल वाक्य है, नेगेटिव वगैरह कुछ है नहीं, यस्टरडे दिया हुआ है, पास्ट सिंपल कह रहा है, सीधे सीधे हेड पे क्यों जाओगे, पास्ट परफेक्ट है, हैव टू पे क्यों जाओगे, रिसीव्ड सेकंड फॉर्म आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एडवर्ब ध्यान में रखो, एडवर्ब ध्यान रखो, रूल ध्यान में रखो, हेल्पिंग और मैन वर्ब ध्यान रखो, टेंस क्लियर। तो ये फंडामेंटल है इंग्लिश ग्रामर का, जिसको आपको समझना पड़ेगा, आज नहीं तो आगे समझना पड़ेगा, लेकिन समझना पड़ेगा, बिना समझे पार नहीं पड़ने वाली है अगर आप एग्जाम पास करने की सोच रहे हो। और बाकी 1-2 साल तैयारी करके छोड़ने की सोच रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखो, अब आप कहोगे सर इसमें क्या लगाएं, अरे बहुत सारे पर्सन रिपीट हो रहे हैं, आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए। सिंस 2000, अरे भाई सिंस या फॉर, पहला जो प्रश्न करवाया था स्क्रीन नंबर 1 पे जाके देखना, पहला जो प्रश्न करवाया था वहां पे था सिंस या फॉर प्लस टाइम। टेंस कौन सा था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सर उसमें क्या होता था, अरे वही याद करो ना, हैज या हैव लग रहा था और बाद में बीन लग रहा था, मैन वर्ब की तो आईएनजी जो पहले से लगी हुई है, बाकी सब कट जाएगा, आर भी कट जाएगा, आर स्टिल कट जाएगा, विल भी कट जाएगा, क्योंकि एच भी नहीं है। क्योंकि मैंने ये चीजें सुनी है सर, इंग्लिश की वजह से मैं ये फॉर्म ही नहीं भरता, या नहीं भरती। पहले कॉन्फिडेंट बनो, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम सबको आता है, हमने भी कोई सीख के नहीं आए, हमने यहीं सीखा है सब कुछ। एवरीवन कैन लर्न, इट नीड्स पेशेंस। देखो धैर्य आपको चाहिए, बनाना पड़ेगा, एक दिन में नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़े से देखो ये क्वेश्चन आप पे मैं ये कहूं तो सही रहेगा, एगो आया है, आप आंसर इसमें कमेंट बॉक्स में डाल देना, क्योंकि मैं करीबन 11वां क्वेश्चन जो है या 10वां क्वेश्चन होगा, एग्जैक्टली मुझे अभी याद तो नहीं है, लेकिन अभी करवा के आया हूं, जिसके अंदर पास्ट सिंपल की एडवर्ब्स लिखवा के आया हूं। तो आपका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में डालना, ये इट इज योर SW। जैसे स्कूल में बच्चों को SW दिया जाता है ना, वैसे जो भी स्टूडेंट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक SW है, और मैंने आपको हिंट दे दिया है ये पास्ट सिंपल में आएगा। एक बार की क्लास में किसी बच्चे ने कहा सर मुझे मैन वर्ब नहीं आती, तो मैंने उसको कहा कि कंपटीशन क्लास में जाना का मतलब मैन वर्ब होमवर्क करके आना, मैन वर्ब याद करनी पड़ेगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो भी बन रही है वो अपने को बाय हार्ट लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे टीचर्स आपको टेंस बताएंगे। मैंने बता दिया एगो का पास्ट सिंपल टेंस है, और इसकी पूरी कहानी, पूरी रामलीला थोड़ी देर पहले मैं समझा गया हूं क्वेश्चन के अंदर, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा, आपका खुद का आंसर है, आप निकालिएगा। नहीं समझ में आया इस क्वेश्चन का आंसर तो अगली क्लास में हम जरूर डिस्कस करेंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन मुझे वैसे तो टेंस से लग रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे वर्ब एग्रीमेंट से ज्यादा लग रहा है। मैंने इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को देखो REET रीट इसमें भी देखा है,
LDC इसमें भी देखा है, दो टॉपिक से क्वेश्चन उठाता है वो। कभी कभी उठाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से और कभी उठाता है वो टेंस से। सर ऐसे कैसे? देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट के हिसाब से आपको वर्ब लगानी होती है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब आप कहोगे सर $10, बच्चों को बड़े आंसर मजे से कर रहे हैं कि $10 बहुत ज्यादा है पे करने के लिए, कि ये तो सर बड़ी अमाउंट हो गई। तो यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी आर के सोच रहे हैं, मैं कहूंगा आर नहीं आएगा। कुड की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, सिंगुलर प्लूरल की बात कर रहा हूं। वर भी नहीं आएगा, जब आर नहीं आ रहा तो वर क्यों आएगा? क्योंकि आर प्रेजेंट का प्लूरल है और वर पास्ट का प्लूरल है। बचा क्या? इज। अब कईयों को दिमाग में ऐसे इधर उधर हो रहा है कि यार इज कैसे लिख दिया। देखो बच्चों, जब भी कोई अमाउंट की बात करता है, अमाउंट राशि धनराशि, 50,000, $10, $50, डिस्टेंस की बात करता है, अमाउंट डिस्टेंस की बात की जाती है तो वर्ब आपकी सिंगुलर की आएगी। इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर सिंगुलर की वर्ब क्या है? इज होती है। अरे वर्ब भी याद कर लो, एस लग गया सिंगुलर वर्ब, वोज लग गया सिंगुलर वर्ब, एस लग गया सिंगुलर वर्ब, ठीक है। और वी फर्स्ट के साथ एस और एस लगा दोगे सिंगुलर वर्ब। जिनमें एस लग रहा है वो सिंगुलर वर्ब है। हैव प्लूरल हो गया, वर प्लूरल हो गया, ठीक है, आर प्लूरल हो गया। तो इजी सा एक बच्चे ने कहा सर ऐसा कर सकते हैं क्या? ई वाले कर लो, कॉन्सेप्ट अपने ही तो है। बनते कहां से? जब आप पढ़ते हो तो कॉन्सेप्ट बनते चले जाते हैं, किसी के कॉन्सेप्ट नहीं होते, कॉन्सेप्ट बन के आते हैं। इजी से इजी मेथड है ये समझने का आप लोगों के लिए। एक क्वेश्चन और देखिएगा, ये भी मैं नहीं कराऊंगा आप लोगों को, खुद करना, क्योंकि इसमें भी आपको दैट डे दे रखा है इसने। और मैं कह देता हूं ये पास्ट सिंपल में जाएगा। 10 बार संरचनाएं लिख चुका हूं पास्ट सिंपल की। 10 times I have written the structure of the past simple, so I will not solve this. आप खुद से करना, डालना इसमें आंसर क्या आना चाहिए। ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, जो भी आपको उपयुक्त आंसर लगे। क्वेश्चन आपके सामने है। दैट डे, यहां पे मैंने एडवर्ब्स लिखी थी। पास्ट सिंपल में क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या मेन वर्ब होती है। ये स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। जब हम प्रेजेंट सिंपल को पढ़ने लगते हैं, जब हम प्रेजेंट सिंपल को पढ़ने लगते हैं और उसमें जब बात आती है, अरे बात आ जाती है किसकी? आ जाती है यूनिवर्सल ट्रूथ की। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है सर? शाश्वत सत्य या सार्वभौमिक सत्य। अरे जिसको शाश्वत सत्य या सार्वभौमिक सत्य की बातें आ जाती हैं, उस समय जो आपका टेंस रहेगा वो आपका प्रेजेंट सिंपल रहेगा। ये क्लियर कर लें। और यहां पे क्या हो रहा है? सन जो है वह चमक रहा है, ठीक है ना। अब यहां पे चमकना को क्या बोलते हैं? साइन। और प्रेजेंट सिंपल की स्ट्रक्चर आप पढ़ के आए थे थोड़ी देर पहले। ये स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखना, वी फर्स्ट एस या ई एस। अब ये एस और एस कहां लगता है इसके समझने के लिए, अगर वो पर्सन थर्ड है, थर्ड पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन होते हैं कौन? आई और वी। सेकंड पर्सन होता है यू और थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, दे और कोई भी सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन। और ये वाले होते हैं ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन। तो इनके साथ में वी फर्स्ट के साथ में क्या लगा देंगे? एस और एस। आपका आंसर हो जाएगा साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन आपको मिला है। देखो हु के बाद में, अगर सब्जेक्ट के बाद में हु आता है तो हु काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन का, ध्यान से समझना। और रिलेटिव प्रोनाउन अपने बाद में वर्ब लेता है अपने पूर्वगामी के अनुसार।
अरे पूर्वगामी कौन होता है? उसके पहले जो सब्जेक्ट आया है। हु अगर वाक्य के बीच में आएगा, सब्जेक्ट के बाद में आएगा, हेल्पिंग अप या मैन वर्ब से पहले आएगा, तो हु काम करेगा रिलेटिव प्रोनाउन का, और हु से पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार यहां पे वर्ब लगेगी। तो यहां पर इज तो गलत है, ये बात सही है। तो हु के बाद में एम होना चाहिए क्योंकि आई सब्जेक्ट है। तो यहां पे ये आपका आंसर हो जाएगा। आई हु एम योर फ्रेंड विल हेल्प यू। इसने ये कहा है मैं जो आपका मित्र हूं, दोस्त हूं, गाइड हूं और आपका टीचर हूं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा गया स्क्रीन पे देखो। ए पेयर ऑफ स्लीपर्स इट्स चीप नाउअडेज। देखो ऐसे नाउन्स होते हैं जैसे ये वाले हो गए, ट्राउजर हो गया, ठीक है, या स्लीपर्स हो गया। ये नाउन पे बेस्ड क्वेश्चन है और वर्ब लगाना पूछा आपसे। जैसे ट्राउजर्स आपकी पैंट होती है, जैसे मान लो आपका सन ग्लासेज आपका चश्मा हो गया, बाइनोकुलर्स दूरबीन हो गया। सामान्यतः इनके बाद में प्लूरल की वर्ब लगती है। बाकी नाउन में इसको बहुत अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। इनके साथ में प्लूरल वर्ब लगती हैं, लेकिन इनके पहले क्या लग जाए? ए पेयर लग जाए। अरे एक जोड़ी की तो बात करेगा वो, स्लीपर्स की एक जोड़ी, तो एक पेयर जब लग गया तो इसके में इज आना चाहिए, और यहां पे इज यहां पे सही है, इसलिए आपका आंसर नो इंप्रूवमेंट होना चाहिए इसके अंदर। नाइनटीन्थ वाला सवाल, इट इज टाइम। बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी आपको बताया हुआ मेरा, लेकिन मैं फिर बता देता हूं। जब वाक्य इट इज टाइम से प्रारंभ हो के आए, इट इज हाई टाइम से प्रारंभ हो के आए, ये नियम है, तो उसके बाद में हमें भरना होता है पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल का मतलब सीधा सा, अरे मैथमेटिक्स की क्लास देखते हो ना, तो वहां पे आपको क्या सीखते हो कि अपने को उस क्वेश्चन को देखिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए फॉर्मूला पुटअप कर रहा हूं। कहा मैंने कहा कि मैं गया था, आया था, उठा था, बैठा था, एक सवाल में नहीं कहा। कॉन्सेप्ट देखो, फॉर्मूला पुटअप करो, आंसर निकल के आएगा। इट इज टाइम आ गया, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम आ रहा है, इसका मतलब सब्जेक्ट यहाँ पे दे है, इसका मतलब यहाँ पे सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। गो तो फर्स्ट फॉर्म होती है भाई, वेंट खुद भी सेकंड फॉर्म होती है। अगर वेंट सही है तो नो इंप्रूवमेंट होना चाहिए। हेड तो थर्ड फॉर्म में आता है, पास्ट और में आता है। ये गलती से वेंट ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई गोज ऑप्शन कर लेना, मतलब ठीक है ना, क्योंकि वेंट खुद आंसर सही है अपने आप में। ये अपना 19 नंबर सवाल। सी टोल्ड मी, अगर देखो ऐसा आ जाए पास्ट, इसके पहले पास्ट आ जाए ना, तो आगे वाले में पास्ट होना चाहिए, प्रेजेंट कभी नहीं होएगा। तो यहां पर ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, ये पास्ट है, हेड आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज तो आपको 20 क्वेश्चन करवा रहा हूं, पहली क्लास है, इसको देखिएगा। और मैं तो यही कहूंगा, देखो ऐसी क्लासेस अगर आपको ज्वाइन करनी है फ्यूचर में, तो हमारे कोचिंग है अपने दोस्त मित्रों का, तो आप वहां पे संपर्क कर ले, नीचे स्क्रीन पे आपके नंबर भी चल रहे हैं, ठीक है। तो कोचिंग का नाम मैं आपको साथ में शेयर कर रहा हूं, जो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। और मैं करीबन मैं इतने फेथ के साथ कह सकता हूं कि मैं पिछले 5 वर्षों से इस कोचिंग के साथ में काम किया हूं, हर बच्चे की सेटिस्फेक्शन हमने दिया है। और इसका लोकेशन अगर आप जानना चाहेंगे तो ये महावीर प्लाजा पड़ता है स्टेशन के पास में, केशव प्लाजा के अंदर ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है, वहां पे आपको दिनेश जी और आनंद जी ये सब मिलेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि मैं तो दाएं बाएं और क्लासेस स्कूल में और मैं पढ़ाता रहता हूं, तो आपको पूरी हेल्प करेंगे यहाँ पे।
इंग्लिश के कोई भी कोर्सेज आपको लेने हो, मैथ्स के कोर्स लेने हो, रीजनिंग के कोर्स लेने हो, मेरे जो साथी हैं जो मुझे स्कूल में देखते हैं और देखते हैं, उनके कोई भाई बहन कोई कोचिंग करना चाहें और किसी भी माध्यम से जुड़ना चाहें, तो बिल्कुल हमारी जो साथी है, हमारी टीम है, उनके साथ आइए। बिल्कुल आपको अच्छी सेवा प्रदान की जाएगी। अच्छी यहाँ पे लाइब्रेरी की व्यवस्था है और आप देख रहे हो अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिलते हैं। आपको नोट्स के माध्यम से भी क्लासेस दी जाती हैं, प्रॉपर समय समय के ऊपर नोट्स दिए जाते हैं, समय समय पर टेस्ट किए जाते हैं और बच्चों को एक प्रकार से बोरियत फीलिंग ना हो, इसके लिए समय समय पर अच्छे मोटिवेशनल स्पीकरों के माध्यम से, अच्छे टीचरों के माध्यम से। और मैं तो इतना ही कहूंगा, देखो दोस्तों, आप जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मेरे बोलने से तो आपको ये लगेगा कि सर मतलब ये ज्यादा बढ़ा चढ़ाई कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कितने सारे स्टूडेंट पढ़े हैं, कितने गए हैं, कितने आए हैं और कितने आ रहे हैं। कोई कोई ये पूछता है कितने बच्चे पढ़ते हैं, ये मैटर नहीं करता। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका सेटिस्फेक्शन जरूरी होता है। आज यहाँ पे आप आके देखो, कभी भी 11 बजे 10 बजे के पास आपके समय हो तो आपको बिल्कुल संतुष्टि मिलेगी। और देखो 15-15 सालों से पढ़ा रहे हैं तो एक्सपीरियंस तो अपने आप बन ही रखा है। बात रही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, हम थोड़े लेट आए, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी कार्य होगा, अच्छी मेहनत किया जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय।